2015 में खबर चलानी शुरू की। तुर्की की फ़ौजें जो हैं वो शाम में दाखिल हो गई हैं और उन्होंने सुलेमान शाह के मकबरे का मुहासरा कर लिया। तो मेरी बेगम जो थी वो मेरे पास बैठी थी, तो उसने मुझसे पूछा ये सुलेमान शाह कौन है। आस्ता आस्ता मुझे लगा कि मैं अर्तुगरुल के और सुलेमान शाह के खानवादे के जो मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुर्किया उर्दू के पॉडकास्ट आलमी उफ़क़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको तुर्की की सैर करवाएंगे और आप हैरान होंगे कि पॉडकास्ट के ज़रिए तुर्की की सैर कैसे होगी। तो वो इस तरह होगी कि हमारे आज के जो मेहमान हैं वो डॉक्टर तसव्वुर असलम भुट्टा साहब, इन्होंने एक शानदार सफ़रनामा तहरीर किया है। हम उस सफ़रनामे के मुतल्लिक बात करेंगे और डॉक्टर तसव्वुर भुट्टा साहब की ज़बानी हम तुर्किया की सैर करते जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, वेलकम जनाब, खुशामदीद आपको पॉडकास्ट में। तो आप तशरीफ़ लाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप मुकीम हैं गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से जी, और पेशे के एतबार से आप डॉक्टर हैं जी। तो किताब आपने लिख डाली ऐसी कि वो एक शाहकार आपने तख्लीक कर दिया। तो ये डॉक्टरी से किताब का सफ़र कैसे हुआ? ये किताब असल में हादसन लिखी गई है और डॉक्टर भी मैं हादसन बना था। अच्छा। तो ये दोनों कहानियाँ बड़ी तो ये दोनों कहानियाँ बड़ी दिलचस्प हैं। ज़िंदगी हादसात से जी, हादसा से भरपूर है। मुझे वालिदैन ने कहा डॉक्टर बन जाओ, मैं डॉक्टर बन गया। ताबेदारी। जी। वाह। तो मैं पायलट बनना चाहता था। अच्छा। तो फिर ज़िंदगी जो है मुझे वो ले गई वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, आज से कुछ 23 साल पहले, 22 साल पहले। तो वहाँ जब मैं थोड़ा सेटल डाउन हुआ तो सबसे पहले मैंने अपना शौक़ पूरा किया, पायलट बनने का। पायलट बन। वाह 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 वाह। मैंने फ़्लाइंग सीखी। अच्छा, यानी कि अब आप डॉक्टर हैं और अब आप फ्लाइंग सीख रहे हैं? नहीं, फ़्लाइंग मैंने 20 साल पहले सीखी। ठीक है। मैंने डॉक्टर बनने के बाद? डॉक्टर, हाँ जी, डॉक्टर बनने के बाद जी, डॉक्टर बनने के बाद मैंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस जो है ना, पायलट का लाइसेंस हासिल किया। ठीक है। जहाज़ भी अपना ख़रीदा। अच्छा, ज़बरदस्त। और अपना शौक़ भी पूरा किया। ज़बरदस्त। लेकिन और मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा खुशगवार जो लम्हा था वो था जब मैं सोलो मैंने फ़्लाइंग की। ठीक है, ज़बरदस्त। यकीनन सोलो फ्लाइट का अपना ही मज़ा है। अपना मज़ा है जी। तो उसके बाद फिर डॉक्टरी जो है वो मेरा ज़रिया रोज़गार तो था, लेकिन मेरा शौक़ नहीं था। शौक़ मेरा पायलट बनना था। जब मैं पायलट बन गया, सारे वो शौक़ पूरा हो गया, तो मुझे अभी भी महसूस होता था जैसे मेरे अंदर जो है किसी चीज़ की कमी है। वाह वाह वाह। तिश्नगी है मेरे अंदर जी। तो आज से कोई 15-16 साल पहले जब ये सोशल मीडिया का दौर आया तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं अंग्रेज़ी में नहीं लिखूँगा, मैं उर्दू में लिखूँगा। अच्छा। तो मैंने दोस्त अहबाब के साथ जो है कम्युनिकेशन है या उनको उनके पैगामात का जवाब देना और लिखना मैंने उर्दू में शुरू कर दिया। तो पिछले 15 साल से मैंने अंग्रेज़ी में कभी किसी को ना कोई पैगाम लिखा है और जो है ना, कमाल है। तो हाँ, अगर कभी कोई मुझसे मेडिकल एडवाइस मांगे तो वो मुझे इंग्लिश में लिखनी पड़ती है, लेकिन आम जो है वो हमेशा उर्दू में होती है। तो उसी दौरान मुझे लगा कि मैं उर्दू से बहुत ज़्यादा दूर हो गया हूँ। अच्छा। मुझे उर्दू लिखने में, उर्दू के अल्फाज जो है वो चुनने में बड़ी दिक्कत पेश आती थी। बाज़ औक़ात मुझे समझ नहीं आती थी कि इस लफ्ज़ का मैं जो है वो हिजे कैसे करूँ। तो मैंने प्रैक्टिस जारी रखी। फिर उसी दौरान मैंने एक कॉलम लिखना शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आज का दिन के अनवान से। तो जो कि तारीख़ से मुझे बहुत बचपन से जो है ना वो मोहब्बत थी। मैं 6ठी-7वीं जमात में था जब मैंने नसीम इजाज़ी के सारे नावल पढ़ डाले थे। वाह, ज़बरदस्त जी। तो वो मेरा आज का दिन का जो अनवान जो कॉलम था उसमें मैं बेसिकली उस दिन जो तारीख़ इस्लामी का जो कोई अहम वाक़या पेश आया होता था वो उस दिन के हवाले से मैं लिखता था। अच्छा 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 अच्छा। आज का दिन जी। अगर कोई शख्सियत पैदा होती थी जिसने आलम इस्लामी पे असर छोड़ा होता था, या कोई जंग ऐसी होती थी जिसने जो है वो
मतलब कोई असरअंदाज हुई होती थी इस्लामी तारीख़ पे या दुनिया पे, तो मैं उसके हवाले से लिखता था। सही, ज़बरदस्त। तो वो कॉलम बड़ा मकबूल हुआ, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया। तो मकसद यही था कि जो नौजवान नस्ल है उसको आगाह किया जाए तारीख़ से। तो उन्हीं दिनों की बात है कि 2015 में ग़ालिबन मैं टेलीविज़न देख रहा था, तो न्यूज़ कास्टर ने एक ख़बर चलानी शुरू की कि तुर्की की फ़ौजें जो हैं वो शाम में दाखिल हो गई हैं और उन्होंने सुलेमान शाह के मकबरे का मुहासरा कर लिया है, और आईसिस के जो लोग थे उनको मतलब है वो मुंतशिर करके, तो वो जो कब्र है, जो लाश है सुलेमान शाह की, उसको तुर्की के नज़दीक जो है वो महफूज जगह पे मुंतकिल कर दिया है। तो ये ख़बर ख़ासी चौंका देने वाली थी। तो मेरी बेगम जो थी वो मेरे पास बैठी थी, तो उसने मुझसे पूछा ये सुलेमान शाह कौन है? कौन है जिसके लिए तुर्कों ने इतना बड़ा रिस्क उठाया, सरहद पार जाके अटैक किया? क्योंकि सारी दुनिया का जो मीडिया था वो इस पर यही तबसरा कर रहा था कि तुर्कों ने बैनुल-अक़वामी सरहद की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। तो मुझे ख़ुद इल्म नहीं था कि सुलेमान शाह कौन है। तो मैंने रवा रवी में उससे कह दिया कि होगा कोई तुर्कों का बड़ा। तो बात आई गई होगी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक फांसी जो है वो चुभ गई कि ये सुलेमान शाह आखिर था कौन जिसके लिए तुर्कों ने इतना बड़ा एक कदम उठाया कि तुर्की के वज़ीर आज़म ख़ुद उस ऑपरेशन फ़रात की जो है वो बराह रास्त निगरानी कर रहे थे, और तुर्क पार्लियामेंट ने एक दिन पहले इस ऑपरेशन की जो है मंजूरी दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो मैंने जब वो तारीख़ के औराक पलटने शुरू किए, तो उसी दौरान मेरा तारफ़ जो है ये अर्तुगरुल ड्रामे से हुआ, जो उस वक्त नया नया शुरू हुआ था। अच्छा। पाकिस्तान में लोगों ने अर्तुगरुल देखना शुरू किया ग़ालिबन 2018-2019 में। तो मेरा तारफ़ इस ड्रामे से 2015 में हुआ था। उस वक्त इसका पहला सीज़न चल रहा था, तो चांदी किस्तें इसकी आई। पाकिस्तान में जब अव्वलीन देखने वालों में हम भी शामिल हैं, उस अभी बाद में लोगों ने देखना शुरू किया। जी, शुरू में हमने तो उस वक्त वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आता था, तो पहला सीज़न चल रहा था। मैंने वो ड्रामा देखना शुरू किया। फिर मैंने आस्ता आस्ता मुझे लगा कि मैं तुर्कों की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया हूँ। सुलेमान शाह के ख़ानदान और अर्तुगरुल का तो सारा आगाज़ ही सुलेमान शाह, मतलब आगाज़ ही सुलेमान शाह से हो रहा है। तो मैं अर्तुगरुल के और सुलेमान शाह के ख़ानवादे के जो मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया हूँ। तो मुझे जो मवाद मिला, जो किताब मुझे मुयस्सर आई, मैंने ख़रीदी, मैंने पढ़ी। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो मवाद था वो मैंने देखा। तो यूँ तुर्कों से मोहब्बत का आगाज़ हुआ। फिर जो है वो तुर्की जाने की ख्वाहिश भी दिल में आई, ज़ाहिर है, जो उससे पहले नहीं थी। अच्छा। तो हमारी बेगम ने बहरहाल सारी प्लानिंग की और उसने तुर्की का प्रोग्राम बनाया और अल्लाह ताला हमें तुर्की ले गया। ये ग़ालिबन बात है 2018 की। अच्छा, 2018 में आपका तुर्की का विज़िट? मैं तुर्की का विज़िट किया मैंने। तो वहाँ जाके मैंने वो सारे मकामात ख़ुद देखे। अब ड्रामा आप देख चुके हुए हैं? ड्रामा मैं सारा, तारीख़ भी बहुत ज़्यादा, तारीख़ भी मैंने मतलब बहुत कुछ पढ़ चुका था। और वो सारी तैयारी के साथ अब आप मुशाहिदे के लिए जा रहे हैं? जब मैं गया तो मैंने वो जगह ढूंढी, वो जगह मैंने जो है ख़ुद उनका मुशाहिदा किया। तो मज़ा दोबाला हो रहा होगा ना, कि मतलब एक एक चीज़ के बारे में आप जानते हैं। लोग हम अमूमन जो है ना जाके देखते हैं तो पता चलता है जी। आप पहले जानकारी कर चुके और अब जाके उनको तलाश कर रहे हैं। तो उसी दौरान मैंने वो आज का दिन जो था मेरा कॉलम, उसमें मैंने वो तुर्की का जो अपना सफ़रनामा था वो लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। तो चूँकि वो अंदाज़ थोड़ा बड़ा डिफरेंट था। मेरी जो तारीख़, मैं जो तहरीर लिखता हूँ उसमें मेरी कुछ दर्दमंदी भी शामिल होती है। जी बिल्कुल। मेरे जज्बात भी शामिल होते हैं जो आम तारीख़दान की तहरीर में नहीं। जानदार है आपकी, और दर्दमंदी, मोहब्बत का अंसर और ये सारा बहुत जानदार है। तो वो मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आए, तो उन्होंने फरमाइश शुरू की कि इसको किताब की सूरत में शामिल किया जाए, शाया किया जाए। तो उनका इश्तियाक देखिए, मेरी फिर अपनी भी ख्वाहिश जागी कि मुझे वाकई ये सफ़रनामा जो है इसको किताब की सूरत में
जो है वो कंपाइल करके शाया करना चाहिए। तो यूँ इस सफ़र में मुझे 3 साल लगे। तो 3 सालों में ये जो है ये सफ़रनामा मुकम्मल हुआ। अच्छा, ज़बरदस्त। और फिर ये असल में जितनी इसमें मालूमात, यानी कि हिस्ट्री और फिर वो सारा जिस तरह से लिखना है, तो वो वाक़तन इतना तो उसमें लगता है। तो सुरान साहब से ज़्यादा जो है वो सफ़र मारी बेगम ने किया। तो वो इस किताब को अपनी सौकन कहती है। बिल्कुल ठीक कहती है। बहरहाल वो किताब लिखी गई, फिर उसके बाद इसको शाया करने का मरहला आया। ये किताब बहरहाल छपी और जब आई है तो इसका 4-5 दिन में इसका एडिशन ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त शानदार बात है। मतलब इतनी तेज़ी से किताब का एडिशन निकलना जी, तो वो वाक़तन काबिल तारीफ़ है। और मैं बल्कि चाहूँगा कि नाज़रीन को ये किताब जो है वो दिखाई जाए कि ज़बान यार मन तुर्की डॉक्टर तसव्वुर असलम भुट्टा। एक ऐसी शानदार किताब है कि जिसके अंदर बल्कि मैं इस किताब की तशरीह करने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अर्तुगरुल ड्रामे का। अर्तुगरुल ड्रामा जो है वो दुनिया की मकबूल तरीन सीरीज़ में शामिल है और पाकिस्तान के अंदर इसने मकबूलियत का तो ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि जब ये यूट्यूब पे चला तो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा इसके व्यूअर बन गए। तो इसने रिकॉर्ड कायम किया। अच्छा, आप जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो उसमें उसका सस्पेंस, उसका जो प्लॉट है कहानी का, उसके जो किरदार हैं, उसके जो डायलॉग हैं, मतलब क्या क्या चीज़ जिसकी आप तारीफ़ नहीं करेंगे। और फिर म्यूज़िक ऐसा शानदार कि वो जब जोश और वलवले की कैफियत आएगी तो अलग म्यूज़िक, मतलब 11 तरह के उसके अंदर म्यूज़िक हैं और हर उसकी अलग फीलिंग और वो उस हिसाब से। और ख़ास तौर पे जो उसका सैड सॉन्ग है वो ऐसे वो म्यूज़िक बजता है और ऐसे पूरी उदासी की लहर छा जाती है। तो ये वो कैफियत है सारी कि जो देखने वाले को जकड़ लेती है। अच्छा, आप यकीन करें इस किताब के अंदर वही कैफियत है। ये अर्तुगरुल ड्रामे का एक तरह से अक्स है कि आप जिस तरह वो ड्रामा आप देखना शुरू करते हैं, जिसने भी देखा, मैंने भी इसी तरह ही देखा था। जब मैं ड्रामा देखना शुरू किया था तो दिन और रात वो मैं ड्रामा ही देख रहा हूँ। और वो मेरी बेगम तंग हो गई थी और वो पूछ रही थी कि भी ये ड्रामे आज से पहले तो इस तरह से कोई नहीं देखा और अब क्या ड्रामा शुरू कर दिया है कि वो जनाब अब सारे निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है। तो आखिर में आके एक दिन उसने धमकी लगा दी कि अब वो धमकी बड़ी दिलचस्प थी। मेरी बेगम ने कहा कि मैं भी ड्रामा देखना शुरू कर दूँगी। फिर देखकर कैसे निज़ाम कैसे चलेगा। तो यही कहानी हमारे घर की भी है। मैंने भी आपके घर के जो मतलब वो आपने बात की, तो आप किताब लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं और उसके अंदर गर्क हैं और एलिया भी वो बैठी वो आपको देखती जा रही हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाले हैं ना अब इस किताब को, उनकी भी यही कैफियत होगी। आप किताब शुरू करें तो आपका दिल नहीं चाहता कि वो आप किताब में वक्फ़ा कर लें या छोड़ दें। तो इसलिए अगर तो बहुत मसरूफ़ हैं तो फिर तो ना ही शुरू करें, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लें, शुरू करेंगे तो बस ये किताब लेके जाएगी आपको। और जिस तरह, और एक आखिरी कमेंट ये कि जिस तरह अर्तुगरुल ड्रामे ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए हैं, तो इसी तरह ये किताब भी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रही है। और अर्तुगरुल ड्रामे के बारे में लिखने वालों ने, बल्कि वो आसिफ महमूद साहब इस्लामाबाद वाले, उन्होंने लिखा कि बात ख़त्म करते हुए ना कि भाई जिसने नहीं देखा उसने नहीं देखा, वो नहीं जानता। तो जनाब ये किताब के बारे में भी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जिसने नहीं पढ़ी तो वो नहीं पढ़ी, वो नहीं जानता। ठीक है ना। तो ये तो जनाब इस किताब के हवाले से इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा ये करूँगा कि हमारी शादी को 30 साल हुए। अच्छा, बेगम साहबा का जिक्र होगा। तो इन 30 सालों में मैंने उन्हें कभी टीवी देखते नहीं देखा। सही है, नहीं देखती। तो जब मैं अर्तुगरुल ड्रामा देख रहा था तो उन्होंने भी देखना शुरू किया। ठीक है। और वो ड्रामा ऐसा था कि उसने आखिर से लेकर, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखा। वाहिद ड्रामा है। बिल्कुल ठीक। तो मैं किताब लिखता था, वो देखती थी। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह की है।